अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम नज़ीफ़त अली कोटी है। मैं अमर उर्दू हाई स्कूल की दहम जमात की तालिबे इल्म हूँ। मैं आज लड़का पढ़ाओ लड़की बचाओ मज़मून पर अपने इज़हार ख़यालात पेश करना चाहती हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि तालीम का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस दौर में हर फील्ड में लड़के बहुत पीछे हैं, लड़कियां हमेशा आगे हैं। या हमारी कौम के लड़के तो बेहद तालीम के मामले में बहुत पीछे हैं, चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, दोनों मामले में हमारे लड़के बहुत पीछे हैं। लेकिन हाँ, आवारागर्दी करने में हमारे लड़के ज़रूर आगे हैं। हमारे लड़के जहाँ LKG से लेकर दहम जमात तक उर्दू स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, उर्दू में आपस में बातचीत करते हैं, फैमिली में भी उर्दू में ही बात करते हैं, दोस्तों के साथ भी, स्कूल में भी। लेकिन अगर उन्हें उर्दू में अगर कुछ लिख के दे दिया जाए तो वो पढ़ने में उन्हें मुश्किल होती है। सिर्फ उर्दू ही नहीं, अगर उन्हें कन्नड़ा में भी कुछ लिख के दे दिया जाए, इंग्लिश में भी लिख के दे दिया जाए, तो वो उन्हें पढ़ने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? जहाँ तक हम देखते हैं, हर वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल डालते हैं, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को स्कूल को भेजते हैं। आजकल लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन नौकरी वगैरह करने के मामले में लड़कियां ही आगे हैं। और हर बड़े बड़े ओहदे पे हमें गैर कौम के लड़के देखने मिलते हैं। हमारी कौम के लड़के भी तो पढ़ाई करते हैं। हमारी कौम के लड़के कहाँ गए? वो भी तो कि LKG से लेके सेकेंड ईयर तक पढ़ाई करते हैं। तो उनकी पढ़ाई, उनका रिज़ल्ट क्या हुआ, वो कहाँ गए? मैं आपको बताती हूँ। आप किसी गैरेज में जाएं, वहाँ आपको आधे से ज़्यादा मुस्लिम लड़के देखने मिलेंगे। या फिर किसी शहर की ऑटो रिक्शा की लिस्ट निकालें, वहाँ पर आपको 80% से ज़्यादा मुस्लिम लड़के देखने मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? वो भी तो उतनी ही पढ़ाई करते हैं जितनी लड़कियाँ करती हैं, वो भी तो उतनी ही पढ़ाई करते हैं जितने गैर कौम के लड़के करते हैं। तो फिर वो लोग अनपढ़ों वाले काम क्यों करते हैं? वो किसी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील क्यों नहीं बन पाते हैं? जहाँ इसमें आप माँ बाप की भी थोड़ी गलती है। वो अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज को लगाते हैं, उनकी फ़ीस अदा करते हैं, उनके ज़रूरत की हर चीज़ें दिला देते हैं। हमारे माँ बाप एक जगह गलती करते हैं, 7th के बाद जब वो हाई स्कूल पहुँचते हैं तो काफ़ी सारे माँ बाप बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। कुछ लोग तो पर्सनल फ़ोन भी उन्हें दिला देते हैं। अरे क्यों दिला रहे हो आप उन्हें पर्सनल फ़ोन? ऐसा नहीं है कि प्राइमरी के बाद उनकी ज़िम्मेदारियां ख़त्म हो गई। प्राइमरी के बाद उनकी असल ज़िम्मेदारियां बढ़ती हैं। असाइनमेंट्स होते हैं, FA1, FA2, FA3, FA4, काफ़ी सारे इम्तिहान होते हैं, दहम जमात में सीरीज़ होते हैं। अगर आप उनके हाथ में उनका पर्सनल फ़ोन थमा देंगे तो वो पढ़ाई में क्या खाक ध्यान लगा पाएंगे? आजकल हमारे लड़के, आप माँ बाप भी बच्चों का पर्सनल फ़ोन चेक नहीं करते। काफ़ी कुछ ही माँ बाप होंगे जो बच्चों को पर्सनल फ़ोन दिलाने के बाद उनका फ़ोन चेक करते होंगे, या फिर अगर चेक करते होंगे तो भी आजकल हमारे लड़के पढ़ाई में उतना दिमाग नहीं लगाते जितना दिमाग वो अपने पर्सनल फ़ोन में की हुई करतूतों को छुपाने में लगाते हैं। कोई मर्डरर भी अपना मर्डर किया हुआ हथियार उतनी अच्छी से नहीं छुपा सकता जितना आजकल के बच्चे अपने फ़ोन में की हुई करतूतों को छुपाते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को प्राइमरी ख़त्म होने के बाद या फिर हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद उनके हाथ में मोबाइल ना दीजिए। फिर आप ही लोग कहते हैं कि प्राइमरी में हमारा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, तमीज़ वाला था, लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद ऐसा क्यों हो गया? इसमें टीचर्स की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है माँ बाप की, लड़के के दोस्तों की और ख़ुद लड़के की। क्योंकि माँ बाप उन्हें मोबाइल दिला देते हैं, दोस्त वो आवारागर्दी करने वाले बना लेते हैं। तो फिर इसमें असातिज़ा की क्या गलती हुई? इसमें ना स्कूल की गलती है ना असातिज़ा की गलती है। असातिज़ा और स्कूल दोनों ही बच्चों को फ़ोन में वाहियात चीज़ें देखना, खेलना वगैरह नहीं सिखाते। वो उन्हें पढ़ना, लिखना, अच्छा मुस्तकबिल बनाना सिखाते हैं। और मैं अपने नौजवानों की तरफ आती हूँ। आप जब भी सुनते हैं कि फ़लाँ शहर में फ़लाँ मोहल्ले की फ़लाँ मुस्लिम लड़की एक गैर कौम के लड़के के साथ भाग गई, शादी कर ली या फिर उसके साथ रिलेशनशिप में है, तो आप इतने गैज़ व गज़ब में आ जाते हैं, आपका खून ऐसे खौलता है जैसे अभी जाके उन दोनों को दफना देंगे। उस लड़की को भर भर के गालियाँ देते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम लड़कों की कमी थी जो उसने एक हिंदू या फिर गैर कौम के लड़के से शादी कर ली। तो इसका जवाब मैं आपको देती हूँ, नहीं। किसने कहा
हिंदुस्तान में मुस्लिम लड़कों की कमी थी? हिंदुस्तान में माशाअल्लाह हर जगह मुस्लिम लड़के देखने मिल जाएंगे, लेकिन क्या करते हुए? वही सेंटरिंग काम, गैरेज का काम, बार बिल्डिंग, वही अनपढ़ों वाले काम करते हुए, या फिर किसी गली के नुक्कड़ पे बैठ के सिगरेट पीते हुए, तंबाकू खाते हुए मिल जाएंगे आपको। पर आप ही बताइए, क्या आप अपनी बहन बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से कराएंगे जिसे ना काम जो ना किसी का कोई काम करता है, ना पढ़ाई लिखाई करता है, 10th के बाद अपनी पढ़ाई तर्क कर दी, या फिर सेकेंड ईयर के बाद अपनी पढ़ाई तर्क कर दी, आवारागर्दी करते हुए दोस्तों के साथ फिरता है? क्या आप अपनी बहन बेटी की शादी ऐसे लड़के से कराएंगे? जी नहीं। कोई भी भाई, कोई भी माँ, कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा जो सिर्फ और सिर्फ आवारागर्दी करता है, जो ना पढ़ाई में आगे है ना कामों में आगे है। आजकल हमारे मुस्लिम लड़कों की या फिर हर लड़के की ज़िंदगी पता है कैसी है? रात 2-3 बजे तक मोबाइल देखते हैं। क्या देखते हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। और सुबह 10 से 12 बजे तक उठते हैं और उठ के सीधे फ्रेश नहीं होते, पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं, और साहबजादों का मोबाइल चेक करने में आधा घंटा बीत जाता है। उसके बाद उठते हैं, फ्रेश होते हैं, और दोपहर के खाने के वक्त इनका नाश्ता होता रहता है। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हुए निकल जाता है। अब बताइए, कौन सी एजुकेटेड लड़की ऐसे लड़के से शादी करना पसंद करेगी जो 10-10, 12 बजे तक सोता रहता है? कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी, इंक्लूडिंग मी। मैं भी किसी ऐसे लड़के से शादी करना बिल्कुल नहीं पसंद करूँगी जिसका ना एजुकेशन में आगे है, ना बिजनेस फील्ड में आगे है। अगर ऐसा लड़का अगर मेरे लिए चुना जाएगा तो मैं साफ मना कर दूँगी, क्योंकि कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी ऐसे लड़के को। अब हमारे कौम के नौजवानों की तरफ अब आप अगर आँख उठा के देखेंगे, थोड़ा ध्यान लगाएंगे, तो हमारे कौम के लड़के रात रात को उल्लुओं की तरह जाग कर अपने आँखें चेहरे की सियालकों में धंसा चुके हैं। तंबाकू, सिगरेट वगैरह की आदत में अपने दांत सड़ा चुके हैं, और जबड़े गाल इस हद तक पिचका चुके हैं कि चेहरे के ऊपर से जबड़े दिखाई देते हैं। और तालीम का मामला 10वीं दहम तक आते आते उन्हें खुदा याद आ जाता है। ना बिज़नेस फील्ड में आगे हैं, ना कारोबारी जहन है, ना अदब, ना तमीज़, ना लिहाज, ना बात करने का ढंग, ना कपड़े पहनने का ढंग, कुछ भी नहीं आता। तो आप किसी एजुकेटेड मुस्लिम लड़की की शादी इस तरह के लड़कों से कर देंगे सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है? नहीं, ये नया दौर है। वो अलग दौर था जहाँ एक अच्छी खासी सरकारी टीचर भी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ शादी कर लेती थी। ये एक नया दौर है। यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता। यहाँ हर लोग वही करते हैं जो उन्हें करना अच्छा लगता है। हम अगर किसी को सुधारना चाहते हैं तो हम उन्हें बचपन से ही सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दहम के बाद सुधार लेंगे, अभी छोटा है, मस्ती करने दो, मस्ती करने के दिन हैं। हाँ भाई, मस्ती करने के दिन हैं, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक मुकर्रर वक्त होता है। उन्हें मस्ती करने के दिन और पढ़ाई करने के दिन दोनों साथ में आते हैं। ऐसा नहीं है कि मस्ती करने के 5 साल, पढ़ाई करने के 5 साल। ऐसा हो गया तो फिर कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए अगर हम लड़कों को पढ़ाएंगे तो शायद हमारी कौम की लड़कियां गैर कौमों के लड़के की तरफ मुतवज्जा होना बंद कर देंगी। इसीलिए अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा तो बहुत हो गया, अब एक नया नारा लगाते हैं, लड़का पढ़ाओ लड़की बचाओ, लड़का पढ़ाओ बेटी बचाओ। उम्मीद है आपको मेरी ये तकरीर पसंद आई होगी।